Everyone. Good morning, Ishita. Good morning, Nikita. Good morning, Sanjana. 2 मिनट वेट करेंगे कि अभी आप लोग 4 स्टूडेंट्स ही शो हो रहे हैं मुझे। तो अभी 2-3 मिनट अपन वेट करेंगे, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग कुश, फाइनली कुश क्लास में आ गए। वेरी गुड मॉर्निंग। आपका कुछ वो आईडी वाला जो प्रॉब्लम आपका चल रहा था, कुछ हुआ सॉल्व? आपने करी थी सर से बात? जी। गुड मॉर्निंग सीमा। कल स्कूल गए थे? ओके। क्या बोले फिर सर? आप तो एक्टिव निकले। देखो, कोई भी जिसको भी प्रॉब्लम आता है कोई नहीं जाता। कुछ को प्रॉब्लम था, कुछ स्कूल जाके सॉल्व करवा के लेके आए हैं। जी। गुड मॉर्निंग दिशा। थोड़ी सी राहत की खबर आप लोगों के लिए। फाइनली कुछ डिसीजन लिया जा सकता है आपकी ऑफलाइन क्लासेस के ऊपर, ठीक है। कल फाइनल जो है स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑर्डर पास हुआ है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल्स आप 2 नवंबर के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओनली फॉर 10th एंड 12th। सबसे पहला जो एक स्टार्टिंग जो फर्स्ट फेज अपन रखेंगे स्टार्टिंग के लिए, वो 10th और 12th का होगा। अगर वो सब सही चलता है तो फिर आगे धीरे 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 करके इसको सेकंड थर्ड फेज पे स्टार्ट कर देते रहेंगे। जी, क्योंकि ये है, गुड मॉर्निंग यशराज। क्योंकि 120 डेज का एक एकेडमिक जो कैलेंडर है वो मेंशन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो वो तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। मैम, अब तो रोज पेपर आधे घंटे आधे लग गए और आज भी आया है। अच्छा मैम, अब तो रोज पेपर पढ़ने लगे। आज भी आया है, ठीक है। स्कूल का आज मैं देखूंगी सीमा आफ्टर क्लासेस। अभी मेरे को मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिल पाता। अभी क्लासेस लेके और फिर मैं एक बारी देखूंगी। जी। उसमें भी पर ये नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत अपने को पड़ने वाली है। ठंड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जहाँ मैं अभी हूँ, जयपुर नहीं हूँ, बाहर हूँ। तो वहां पे तो ठंड का है थोड़ा माहौल। जयपुर में भी आई थिंक ठंड स्टार्ट हो ही गई है। जी। अपने लिए मतलब सही रहेगा ये कि अपन दिवाली के बाद कोशिश रखेंगे नवंबर नवंबर में ये जो कोर्स है ये कंप्लीट कर ही दें, क्योंकि 11th चैप्टर है, ज्यादा कोई बड़ा सीन है नहीं, ठीक है। अगली जो क्लास है वहां तक अगर अपन कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा। फिर 12, 13 और 14 चैप्टर 3 बचते हैं अपने, 15 का हटाई दिया इन लोगों ने, ठीक है।
तो अपने लिए ज्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, फटाफट कोशिश रखेंगे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद पेपर वगैरह सॉल्व करें, एक बारी रिवीजन करवा के, और बीएसटी का तो छुट्टी आपका फटाफट कर देंगे। तो आप अपने लेवल पे पढ़ो, आपको इतना टाइम मिल जाएगा बीएसटी में कि अब दोबारा उसको रिवाइज करो, या फिर उस मतलब टाइम को आप दूसरे सब्जेक्ट में मतलब इन्वेस्ट करो, कहीं भी किस तरीके से भी, तो आपके लिए ये चीज सही रहेगी। ये कोर्स फटाफट करवा लेंगे अपन तो। और ऑफलाइन क्लासेस हो जाएगी तो ज्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस ही नहीं है, 4-5 क्लासेस में कंप्लीट। यहाँ जो ऑनलाइन क्लासेस है, इनमें ज्यादा टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम लगता है कि टाइम तो होता है ज्यादा और पढ़ाया जाता है कम, वो चीज यहाँ पे रहती है। ऑफलाइन में थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाने का रहता है, क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उस चीज का। जी, आई थिंक इससे ज्यादा स्टूडेंट्स अभी आएंगे नहीं। 7 स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं मुझे, फटाफट पढ़ाई देते हैं अपन, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर है वो अपना चल रहा था, कुछ डेफिनेशंस है, कंप्लीट डिस्कशन अपना हुआ था, जिसमें प्रोफेसर मुसलमान और जैक्सन की डेफिनेशन डिस्कस करी थी। सेकंड अपना शुम्पेटर के डेफिनेशन भी अपन ने डिस्कस करी थी, ठीक है। और उसके बाद में अपन ने हॉवर्ड जॉनसन जो है उनकी भी एक डेफिनेशन डिस्कस करी थी, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन अपन ओवरऑल डिस्कशन में लेके गए थे एंटरप्रेन्योरशिप की। गुड मॉर्निंग राहुल। अब इसके बाद अपन ने डिस्कशन स्टार्ट करा था नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंदर 2-3-4 पॉइंट है वो डिस्कशन भी अपना हो चुका था। आगे थोड़े से पॉइंट्स है वो अपने कंटिन्यू अपन करेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने बता दिए थे, एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। सबसे पहले एबिलिटी टू इनोवेटिव का पॉइंट अपने सामने आया था, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने कहा था, सेकंड जो अपना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा था अपन ने, ठीक है। थर्ड अपनाया था यहाँ पे क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिव एक्टिविटी के बाद में रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी इसको बोला गया था, ठीक है। यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था। अब इसके बाद में फोर्थ जो अपना पॉइंट बनता है, ठीक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, एडवाइजर जो है उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, मिली जुली से है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक आधा पॉइंट है वो इधर उधर है खाली, तो दोनों डिस्कस अपन कर लेंगे, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बन रहा है वो क्या है भी, वो है प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज। ये प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज, ये पॉइंट भी मैंने करवा दिया था आई थिंक, जहां तक मुझे ध्यान है, कि ये जो है जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, सर्चिंग अपॉर्चुनिटी की मतलब कहा गया है एक प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब एक एंटरप्रेन्योर जो है उनका काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज को काम में लेना, उससे पहले उनका जो एक काम है वो ये भी बनता है कि सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, जिस तरीके का काम, जिस तरीके की इंटरप्राइज को वो कंडक्ट करे, स्टार्टअप एक लेके चल रहे हैं, उसमें जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, पहचानना, और उसके बाद में उसको ग्रैब करना, परस्यूट करना, ठीक है। ये सब काम जो होता है वो होता है एक एंटरप्रेन्योर का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपना पॉइंट आ रहा है वो है स्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरप्राइजेस। स्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरप्राइजेस, फटाफट बताते जाओ। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ रहे हैं इनमें आप क्या क्या कहना चाहेंगी। फिफ्थ जो पॉइंट इसमें बता रखा है आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग, ये सेम पॉइंट इसके अंदर भी है, स्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरप्राइजेस, ठीक है। कि इंटरप्रेन्योरशिप जो है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो इंटरप्रेन्योरशिप क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप है एक स्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरप्राइजेस। कोई भी एक इंटरप्राइज है उसको स्टैब्लिश करना, उसको ऑपरेट करना, उसको स्टार्टिंग करना ही तो इंटरप्राइज है, ये इंटरप्रेन्योरशिप है अपना। इंटरप्रेन्योरशिप कुछ भी अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए पॉइंट्स है। इकोनॉमिक एक्टिविटी अपन ने पढ़ा है, इनोवेशन अपन ने पढ़ा है, और रिस्क बियरिंग कैपेसिटी की अपन ने बात करी है। इसके अलावा क्रिएटिव एक्टिविटी अपन ने इसको कहा था, ठीक है। और जस्ट अपन ने कहा था कि परस्यूट करना या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना, एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक आइडेंटिफिकेशन अपन कह सकते हैं, पहचान अपन कह सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट अपना आया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशन, इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरप्राइजेस, ठीक है। कि कोई भी एक इंटरप्राइज को स्टार्ट करना या ऑपरेट करना ही एक इंटरप्रेन्योरशिप है। इंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही अपन ये सारी चीजें इन्वॉल्व करते हैं। एक लाइन मेंशन होती है काफी बारी, और कुछ प्रोफेसर्स ने भी यहाँ पे लिखा है
जो कहते हैं कि नए इंटरप्राइजेस को स्टार्ट करना, ठीक है, मतलब एक इंटरप्रेन्योरशिप की जब अपन बात करते हैं ना, तो एक नए इंटरप्राइजेस को स्टार्ट करना ही मतलब एक इंटरप्राइज, जो एक इंटरप्रेन्योरशिप है वही एक नई इंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। मतलब जितनी भी इंटरप्राइजेस, नई इंटरप्राइजेस जो ऑपरेट होती है, स्टार्ट होती है, मान के चलिएगा वो सारी की सारी एक इंटरप्रेन्योरशिप जो है वही उनको स्टार्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा जब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट बोला जाता है, काफी बारी एक नंबर में पूछ भी लिया जाता है आपसे कि इंटरप्रेन्योरशिप इज द हाई रिजल्ट ऑफ अचीवमेंट और एम्बिशन, ठीक है, वाई, ये पूछा जाता है आपसे। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स में एक पॉइंट दे रखा है कि इट इज ए रिजल्ट ऑफ हाई एम्बिशन और अचीवमेंट। बताइए फटाफट, एक नंबर में बहुत बारी आपसे पूछा जाता है ये चीज कि इंटरप्रेन्योरशिप को एक हाई, देखो एक इंटरप्रेन्योर जो है सीमा, कोई भी एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना, ठीक है, मतलब इंटरप्रेन्योर एक पर्टिकुलर पर्सन है, मान लीजिए आप, ठीक है, आप कोई भी एक नई इंटरप्राइज या कोई भी एक नई फर्म को या कोई भी एक नए क्रिएटिव ऑब्जेक्ट को अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, जिसमें आपने क्या करा है, कैपिटल आपने इन्वेस्ट करा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने देखी है, रिस्क बियर आपने करा है, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को आपने देखा है, उसके बाद में आपने ये सोचा है कि मैं कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ डिफरेंट मैं करना चाहता हूँ। जैसे कि अपन ने बहुत सारी अलग अलग चीजें देखी थी, एग्जांपल्स भी बहुत सारे अपने सामने आए थे, उन सब चीजों को मिला जुला के जो एक स्टार्टिंग करने के बारे में सोचता है वो है एक इंटरप्रेन्योर। और जो भी फर्म या जो भी एक इंटरप्राइज को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब जो भी आपका एक सब्जेक्ट रहा है जिसको आप लेके, जिसके आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई एनजीओ एनजीओ वगैरह स्टार्ट करा है, या फिर आपने गर्ल्स एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है, या फिर आपने रूरल एरिया या फिर रूरल एरियाज वगैरह में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह है उनमें छोटा बहुत प्रोजेक्ट आपने कहा है कि मैं इतना हेल्प करना चाहती हूँ, या फिर अलग अलग सेक्टर्स में जैसे किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है, कहीं पे आप कोई भी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरीके की, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ सोलो में ही होगा कि ग्रुप में भी, एक स्टार्टिंग जो होता है, ठीक है, एक स्टार्टिंग जो होता है, अब सबसे पहले मान लीजिए इस तरीके का कोई भी आइडिया सिर्फ आपके माइंड में आ रहा है, ठीक है, और फिर आपने मेरे साथ उसको डिस्कस करा है। सबसे पहले एक स्टार्टिंग जो आइडिया है वो किसके माइंड में आया है, एक ही बंदे के दिमाग में आ सकता है, कभी भी एक जैसे आइडिया दो के दिमाग में आएंगे तो वो एक दूसरे से डिस्कस करेंगे, पर एक स्टार्टिंग जो होता है, जैसे मेरे माइंड में भी इससे रिलेटेड कुछ आइडिया था, आपके माइंड में भी था, ठीक है, पर दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था, दोनों ने इस चीज को क्या किया है, म्यूचुअल तरीके से मतलब शेयर करा है एक दूसरे के साथ में। सबसे पहले मान लीजिए वो आइडिया आप ही के माइंड में आ रहा है, फिर आप मुझसे शेयर करते हैं, फिर मैं किसी तीसरे बंदे से शेयर करती हूँ, फिर मिलके एक ग्रुप अपन ने बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक इंटरप्रेन्योर, ठीक है, वो एक जो वर्ड है वो आप ही के साथ मेंशन होगा। तो यहाँ पे इंटरप्रेन्योर, जैसे कि मान लीजिए अपन ने ग्रुप रेडी कर लिया धीरे धीरे करते, और फिर अपन कोई प्रोजेक्ट वगैरह से जुड़े हैं, तो स्टार्टिंग में जो एक आइडिया था, ठीक है, क्रिएटिव माइंड जो था, वो आप ही से एक स्टार्टिंग हुई है, फिर धीरे धीरे जो टीम बनी है उसको तो अपन क्या कहेंगे, टीम का नाम कहेंगे। तो एक इंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, इंटरप्रेन्योर अपने आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी, अपने अलग अलग सेटअप से और कोई भी एक मतलब स्टार्टिंग करने का के बारे में सोचता है, ठीक है, जो एक आइडियाज होते हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, और जो काम आप करेंगे चाहे वो आप टीम में कीजिए, ग्रुप में कीजिए, वो सब कहलाएगा इंटरप्रेन्योरशिप, कि आपने उस चीज को कंप्लीट करने का काम किया है, ठीक है। हमेशा क्या होता है कि अगर आप कोई भी स्टार्टिंग में ग्रुप को लेके चल रहे हैं तो वो कभी भी इंटरप्रेन्योर के अंदर अपन नहीं है कि पार्टनरशिप वगैरह जो बहुत सारी चीजें अपने पीछे पड़ी है उस सब में अपन इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, इस तरीके के प्रोजेक्ट से आपने स्टार्टिंग कर दी, ठीक है, आपने स्टार्टिंग कर दी और फिर धीरे धीरे लोग हैं वो जुड़ते गए। जैसे कि आपने कोई भी इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप में आपने अकेले ने उस ग्रुप को क्या करा है, स्टार्ट करा है, ठीक है। फिर आपने एक पर्सन को बताया, वो इंटरेस्टेड हुई, उसका नंबर उसमें ऐड कर लिया, मुझे बताया, मेरा नंबर उसमें ऐड कर लिया, धीरे 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 करते मेंबर जुड़ते गए। पर वो स्टार्टिंग जो एक ग्रुप बनाना था वो एक्टिविटी किसने करी थी, वो करी थी आपने।
तो फिर कुछ हटकर सोचना अकेले और फिर उसको स्टार्ट करने के लिए ग्रुप की हेल्प लेना एंटरप्रेन्योरशिप होगा। एंटरप्रेन्योरशिप जो भी काम आप कर रहे हो वो होगा, ठीक है। ग्रुप को अपन एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप जो काम आप कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी ट्रेनिंग फैसिलिटी आपको दी जाती है, ठीक है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे कि कोई भी काम आप कर रहे हो वो काम एंटरप्रेन्योरशिप होगा। वो एक स्टार्टिंग होगा, वो एंटरप्राइज या जो भी आपने एक गोल लिया है, ठीक है, और उसको आप स्टार्टिंग कर रहे हो, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योर तो जितने भी मेंबर्स हैं वही कहलाएंगे, और एंटरप्रेन्योरशिप जो भी काम आप कंप्लीट करना चाह रहे हो वो एंटरप्रेन्योरशिप होगा। जैसे कि एक एनजीओ को स्टार्ट कर रहे हो तो एनजीओ एंटरप्रेन्योरशिप है, और एंटरप्रेन्योर जो जो एनजीओ में जुड़े हुए हैं, जो एज ए मेंबर वहां पे वर्क कर रहे हैं या उनकी हेल्प कर रहे हैं, वो आप एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में है। इसके अलावा और कोई स्टूडेंट, यशराज, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बताइए फटाफट। ये क्या होता है सीमा, मतलब इस तरीके की जितने भी मतलब जो भी ये प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, ठीक है, जो भी एंटरप्रेन्योर है तो वो एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है भाई, कुछ तो ये है कि भाई प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली, फटाफट अपन लग गए। दूसरी चीज क्या होती है, सोसाइटी के लिए आप हमेशा से कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, इसमें आपका खुद का प्रॉफिट भी आता है, और साथ ही साथ आप ये चाहते हैं कि जो लोग, मतलब अपन ये होता है ना, जैसे आज आप अपनी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी है, ठीक है, एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे अपने इंडिया में गवर्नमेंट पॉलिसी है, पॉलिटिक्स वगैरह है, तो काफी बारी ऐसी चीजें होती है जो अपने लिए बनाई जाती है, फिर भी उनका बेनिफिट जो है, ठीक है, वो अपने तक नहीं पहुंच पाता, जिसमें एक्चुअल में जो वो पैसा होता है वो गवर्नमेंट का नहीं, वो पब्लिक का ही होता है, लोगों का ही होता है। तो काफी बारी अपन आपस में डिस्कस करते हो तो अपन ये नहीं सोचते कि मतलब अगर ये सब चीजें मेरे अंडर में होती तो मैं इस तरीके का कुछ करती या फिर करना चाहिए, या सोसाइटी के लिए कोई ये सोचता ही नहीं है इस तरीके का स्टार्टिंग तो करना ही चाहिए। काफी बारी अपने माइंड में इस तरीके के पॉइंट्स आते ही आते हैं, ठीक है, कि अपने को ये सब चीजें दिख रही है फिर भी अपन उससे रिलेटेड कुछ कर नहीं पाते। जैसे गर्ल्स एजुकेशन वगैरह हुआ, या बहुत सारी रूरल एरियाज में लोगों के पास कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चे वहां पे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको जो फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, ठीक है, वहां पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, तो अपन क्या कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी का इतना प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व अपन ये तो नहीं कर सकते कि अपन खुद जाके ये सब चीजें कर रहे हैं, पर नहीं, अपन सोलर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे इस तरीके के प्रोजेक्ट मिले हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, गवर्नमेंट के कोई भी सेक्टर में अगर अपने को थोड़ा भी फाइनेंशियली हेल्प मिलता है तो अपन क्या कर रहे हैं, लोगों को मिला के और फिर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये हुआ एक इंटरप्रेन्योर कि आपने कोई भी एक अच्छे डायरेक्शन में कुछ भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एक अच्छा सोचा है, एक स्टार्टिंग करी है आपने, जिसमें आपका खुद का भी प्रॉफिट है। मतलब मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ और वो एंटरप्रेन्योरशिप, बिल्कुल, जो भी आप काम कर रहे हो ना वो एंटरप्रेन्योरशिप है, और आप खुद एक काम कर रही हो, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग आपने करी है तो आप हो एंटरप्रेन्योर। हिंदी में बहुत अजीब सा मीनिंग है इसलिए मैं बता नहीं रही आपको। जी, ठीक है। और किसी के माइंड में ऐसा कुछ? ये बहुत अच्छी बात है टाइम पे डिस्कशन करना, बहुत ही सही बात है। बताइए फटाफट फटाफट। आईटीसी, आईटीसी एक पर्टिकुलर अपन मतलब ये है कि एक अच्छा मैसेज देके जाते हैं, ठीक है। मैम बिजनेस और एंटरप्राइज अलग अलग है क्या? देखो बिजनेस में क्या होता है निकिता, कि सोशल वेलफेयर के बारे में ही हमेशा सोचे, जरूरी नहीं है। दूसरी चीज क्या है, हमेशा एक यंग यूथ है वो बिजनेस को स्टार्ट कर दे, वो भी जरूरी नहीं है, ठीक है। जो कंपनीज वगैरह है उनकी स्टार्टिंग जो होता है, या तो पहले जॉब किया हुआ है, या फिर कभी भी एक बहुत ही फ्रेश जिसने क्या करा है, स्टडी अपना कंप्लीट करा है, उसके बाद डायरेक्ट एक कंपनी को नहीं खोल सकता, समझ रहे हो। वो जब एक स्टार्टिंग करेगा उसको अपन एंटरप्रेन्योरशिप का नाम देंगे, ठीक है। और जिसमें क्या है, कंपनीज वगैरह में भी कभी भी एक सोशल वेलफेयर मेंशन नहीं होता, कभी भी ऐड नहीं होता, तो अपन दोनों में डिफरेंस तो देखेंगे बिल्कुल। मैम यहाँ पर
प्रोफेसर मुसलमान और जैक्सन की डेफिनेशन है वो इजी तो अंडरस्टैंड तो वो करे। हाँ बिल्कुल। एक तो देखो ये वाली डेफिनेशन मैंने तीनों ही डेफिनेशन सीमा इजी बताई है। पहला प्रोफेसर मुसलमान के अकॉर्डिंग की एंटरप्रेन्योरशिप इज द इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट टू स्टार्ट ए बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल। दूसरी चीज जो है ना, मैंने ये भी बहुत सिर्फ इतनी सी कर सकते हो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव फंक्शन, सिर्फ इतनी सी जो शुम्पेटर के डेफिनेशन मैंने बताई ना सीमा, सिर्फ इतना भी करोगे तो भी गलत नहीं है कि इंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव फंक्शन, बस इतना भी कर सकते हो। थर्ड जो मैंने हॉवार्ड वाली बताई है कि तीन बेसिक एलिमेंट्स इसमें जरूरी है, इन्वेंशन, इनोवेशन और अडेप्टेशन, ये तीनों चीजें भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तीनों ही मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही इजी डेफिनेशन है, तो मैंने इसीलिए ये तीनों बताई है। जो भी आपकी इच्छा करे आप तीनों में से कोई भी कर सकते हो, बस मतलब रटना मत। ठीक है, बिल्कुल भी रटना मत। आप बताइए, सबसे पहले बोला गया है मतलब होवार्ड जॉनसन कहते हैं कि तीन बेसिक एलिमेंट्स होना बहुत जरूरी है। इन्वेंशन का मीनिंग आप क्या कहेंगे बताइए? इन्वेंशन जो है, इन्वेंशन का मीनिंग आप क्या कहेंगे? इन्वेंशन कुछ नया डिस्कवर करना। हिंदी में अगर मीनिंग अपन देखें तो आविष्कार अपन कहते हैं ना कि भाई कुछ इन्वेंशन करा है, मतलब कुछ आविष्कार करा है। ठीक है जी, वो इन्वेंट करना जी बिल्कुल। और यहाँ पे सेकंड वर्ड यूज होता है इनोवेशन। इनोवेशन अपन बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ नया। ठीक है, और तीसरी चीज यहाँ पे अडेप्टेशन, यानी कि ये कहते हैं कि कोई भी चीज है, ठीक है, उसको इजीली, जैसे अपन ये नहीं कहते काफी बारी कि कोई भी एक पुराना कॉन्सेप्ट एक टाइम के बाद में अगर अपन उस चीज को छोड़ के अगर नई किसी चीज को अपन अडेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अडेप्टेशन यानी कोई भी चीज जो होता है उसका एक मिक्सचर कह लीजिए, या फिर अपन ये कह सकते हैं अडेप्टेशन का मीनिंग कि कोई भी पुरानी कोई भी एक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट, जिसको छोड़ छड़ा के अपने को क्या करना है, हमेशा कुछ नए के बारे में सोचना है। तो एक होता है ना कि कुछ भी समथिंग क्रिएटिव। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है एक इंटरप्रेन्योर जो है, वो बाकी सबसे हटके एक अच्छी डायरेक्शन में कुछ अलग करने के बारे में सोच रहा है। तो वो हुआ अडेप्टेशन, मतलब नई नई चीजों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिक तीन एलिमेंट्स बोले गए हैं यहाँ पे, इनोवेशन, इन्वेंशन और अडेप्टेशन, तीनों चीजों का एक मिक्सचर बोला गया है एक इंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यशराज कह रहे हैं समथिंग न्यू, फिर इशिता कह रहे हैं कुछ इन्वेंट करना, पुराने में नया बदलाव करना, न्यू। ठीक है जी, और कोई स्टूडेंट? जी, अब मुझे ईमानदारी से ये बताना, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, कि ईमानदारी से पीछे के कितने चैप्टर्स है वो अपने तरीके से पढ़े। 9 10 का तो छोड़ ही दो, झंझट ही नहीं रहा। जिसको नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, इस साल के लिए तो बच गए। ठीक है, आप तो पढ़ ही लेंगे, अगले जो है वो अगले अगले देखिए बहुत ही अच्छे से, मतलब कि ऐसा एक चैप्टर जिसमें से आपको कुछ भी पूछे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सभी अपने अपने रिप्लाई देते जाओ कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। इतना टाइम सोचने में, इतना टाइम लग रहा है? चैप्टर 5 पढ़ लिया सीमा, वेरी गुड। कौन सा है भाई फिफ्थ अपना? लीडरशिप पढ़ लिया। अब जो लीडरशिप आपने पढ़ा है ना सीमा, सेम क्वालिटीज देखना इसके अंदर भी आएगी। इंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज और लीडरशिप की क्वालिटीज, जिन्होंने लीडरशिप की क्वालिटीज अच्छे से पढ़ ली, बस यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे ये आई थिंक दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे इनकी क्वालिटीज को। जी, बाकी सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। काफी बारी बस दो कितने मतलब अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं,
बाकी लीडरशिप की क्वालिटीज जब पढ़ी थी तो मैंने कहा था ना कि इंटरप्रेन्योरशिप जो है उनकी मैम रिवाइज करा हुआ नहीं है, ठीक है। लीडरशिप चैप्टर 8 भी पढ़ लिया, ये भी बहुत सही है, ठीक है। आई थिंक एडवर्टाइजमेंट अपना, जी एडवर्टाइजमेंट। बताइए फटाफट। कर ही लो, स्टार्ट कर ही दो दिशा। चैप्टर 4 कर लिया, मोटिवेशन। ओके कुछ, वेरी गुड। और चैप्टर में प्रोफेसर से नाम और थोड़ा छूट रहा है। प्रोफेसर से नाम नहीं सीमा, मैंने पहले भी बोला था, ओवरऑल जो बिजनेस स्टडीज की है 5 6 7 प्रोफेसर के नाम, ठीक है। बेसिक आप बताइए, देखना मत बुक से, ठीक है सीमा। एक मतलब अगर अपन अपने इतने सारे चैप्टर्स पढ़े, इतने सारी डेफिनेशन आपने पढ़ी है, तो कौन कौन से बेसिक जो प्रोफेसर हैं उनके नाम है वो माइंड में है आपको लर्न, बताइए। कौन कौन से प्रोफेसर हैं, बेसिक बेसिक प्रोफेसर के नाम बता दो जो जो ध्यान है। हेनरी फ्योल, ठीक है। हर्सबर्ग। जिनकी डेफिनेशन ओवरऑल हर चैप्टर में अपने को देखने को मिलती ही मिलती है। देखना मत, बिना देखे बताओ फटाफट। ओके, और विलियम आउची। ये ये जो बता रहे हो ना, मैं आपकी बात काटूंगी नहीं बीच में, पर ये जो हर्सबर्ग और विलियम आउची का जो नाम दिया गया है, इन दोनों को एक बार ही हटा दीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल कभी भी इन दोनों ने कभी भी डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट मेंशन नहीं करा है बिजनेस स्टडीज में। चाहे आप कोई भी मतलब बीकॉम एम कॉम बीबीए किसी भी ईयर की बुक उठा लेना, इसमें क्या है, सिर्फ इन्होंने थ्योरी दी है। थ्योरी वालों को अलग रखो, ये थ्योरी में ही यूज आएगी, ओवरऑल डेफिनेशन के नाम पे इनको चिपका दिया, गलत कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैरी पार्कर फॉलेट हुए, ठीक है, हेनरी फ्योल हुए, पीटर एफ डकर हुए, ठीक है, शुम्पेटर हुए अपने। ये सब जो डेफिनेशन है ये इनमें इन्वॉल्व होगी, और एक एक डेफिनेशन प्रोफेसर के अगर आपको नाम पूछा जाए, इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, एक एक तो बता दो कम से कम, जितने भी प्रोफेसर के नेम है, जो इतनी सारी डेफिनेशंस अपने पढ़ी है लास्ट चैप्टर्स के अंदर, किसी को भी एक का भी नाम याद नहीं है क्या? मैम कितने चांसेस है प्रोफेसर की डेफिनेशन आती है, 1% चांस होता है, ठीक है। पर आप कभी भी मतलब बाई नेम 1% चांस होता है जो आपको पूछ लिया जाए, पर कभी भी जब आप खुद लिख के आ रहे हो, ठीक, कंफ्यूज, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। इंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है, एडवर्टाइजिंग की या मार्केटिंग की डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है, 1% चांस होता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसर डिफाइन करना। अब ये डेफिनेशन अगर आपको नहीं पूछी जाती है, सिर्फ ये पूछा जाता है भी एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन आप मेंशन कीजिए, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट, ये चीज आपको पूछी जाती है। तो मैंने साफ साफ ये चीज आपको बता रखी है कि फिर भी आपको लिख के तो आनी सी, जो आप एक पैटर्न बनाते हैं ना, आपका रिटर्न का जो एक पैटर्न आप रेडी कर रहे हो एग्जाम में, वो आपको लिखना तो है प्रोफेसर के अकॉर्डिंग। वो प्रोफेसर जरूरी नहीं है कि एडवर्टाइजिंग चैप्टर के अंदर बिल्कुल कुंज और ओडोनिल की डेफिनेशन, बिल्कुल सीमा बहुत सही है ये। कुंज और ओडोनिल दोनों, ये मान लीजिए भाई है, तो दोनों अलग अलग डेफिनेशन नहीं देके एक ही साथ देते हैं, ठीक है। कुंज और ओडोनिल की डेफिनेशन आती है, तो आपको लिख के तो वैसे भी आनी है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफेसर, कोई भी दो लाइन दो डेफिनेशन आपको बना के लिख के आनी पड़ेगी। हाँ, नाम जरूरी नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट चैप्टर में, और आपने आपको जो प्रोफेसर ने डेफिनेशन दी थी, ठीक है। नहीं सीमा, मीनिंग क्लियर रखो, ठीक है। और वरना है ना वहां पे भूल जाओगे, अगर पर्टिकुलर प्रोफेसर के नाम से याद करी ना तो भूल जाओगे। F W टेलर, वेरी गुड। एक टाइम तक तो याद रहेगा, पर ये कब याद रहेगा, जब आप सिर्फ बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर देख रहे हो।
जब ये होगा ना आपके ऊपर की बिजनेस स्टडीज के सारे चैप्टर्स के नाम पे, और आपको एक साथ मतलब पढ़ना है एग्जाम टाइम में, ऐसा नहीं होगा ना कि एक चैप्टर देख लिया, दो देख लिया, फिर तो सारे के सारे चैप्टर्स एक साथ आपको देखने हैं। सबकी कैरेक्टरिस्टिक, सबके नेचर, सबके इम्पोर्टेंस सब मिक्स होने वाली है। इसलिए रटना तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ उनको समझो। समझोगे एक बारी लगेगा कि याद नहीं है, याद नहीं है, जैसे ही पेपर देने बैठोगे सब आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, बाकी अपन जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी अपनी तो इस पर डिस्कशन अपन अच्छे से करेंगे। ठीक है, मैं अब बहुत अच्छे से डिफाइन कर दूंगी किस तरीके का पैटर्न है, क्या क्या लिखना है, कैसे लिप को बनाना है। तो मैंने डेफिनेशन तो अपने अकॉर्डिंग बनानी है, और लेकिन नाम प्रोफेसर का रखा है जी। नाम आप और तीन चार पांच जो भी जैसे भी आपको सही लगता है वैसे आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है जी। और किसी के माइंड में, मतलब इधर तो पढ़ाई हो रही है थोड़ी बहुत, बाकी बताइए संदीप। संदीप क्या चल रहा है भाई स्टडी में? जी, कैसे कर रहे हैं? अब भी जो सोई हुई है वो सोई ही रहेंगे। अब जाग जाओ, अभी पढ़ाई का टाइम है। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? चैप्टर फिफ्थ, ओके, वेरी गुड। दिशा, देखो अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे अब जितने भी यहाँ पे गर्ल्स हैं किसी से डिस्कशन होता है दिशा का? सीमा, इशिता, निकिता, और कौन है भी गर्ल्स में? यही है गर्ल्स में तो। बताइए, डिस्कस करते हैं क्या दिशा? आज करेंगे दिशा मेरे को फोन। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प, क्योंकि मेरे से तो ये नहीं पूछते। पता नहीं, डर तो नहीं है मैम का, मुझे ये चीज तो पता है, डर तो किसी को नहीं है यहाँ पे। तो पर दिशा नहीं पूछते, बाकी तो कंफ्यूजन्स वगैरह आ जाते हैं मेरे पास, यशराज भी पूछ लेते हैं, बाकी भी स्टूडेंट्स के आ जाते हैं, दिशा नहीं पूछ पाते। तो इनसे हेल्प ले लिया करो, जैसे भी आपको ठीक लगे। जी, तो अभी इंटरप्रेन्योर का जो जो अपन ने डिस्कस कर लिया है उसके बाद का जो पॉइंट है, अब बताइए आप। मैंने क्या पूछा था आपसे, अब फटाफट क्लियर है दिमाग में तो ये चीज बताओ। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं, उसी को आगे कर रहे हैं अपन कंटिन्यू पॉइंट को, कि इंटरप्रेन्योरशिप इज द रिजल्ट ऑफ हाई अचीवमेंट और एम्बिशन, व्हाई। एक नंबर में बहुत बारी पूछा जाता है ये क्वेश्चन इस तरीके का। और ये कहाँ से, या मतलब घर आके देखोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में से उठा हुआ एक पॉइंट है। बताइए कि इंटरप्रेन्योरशिप इज द रिजल्ट ऑफ हाई अचीवमेंट और एम्बिशन, व्हाई, क्यों कहा गया है? पहली चीज तो ये, सीमा, आई थिंक, बताते जाओ, संदीप, ईशिता, निकिता, यशराज, कुश, संजना, दिशा, सभी, कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, क्या लिख के आएंगे, क्या उसमें समझ क्या आ रहा है, सिर्फ इतना सा बता दो, लिखने विखने का तो बाद में है, समझ में क्या आया जो भी क्वेश्चन है। Entrepreneurship is the result of high achievement or ambition. Why?
बिल्कुल, क्योंकि इसमें लोग अपने गोल को लेकर बहुत ज्यादा मोटिवेट, ठीक है, और एक हार्ड वर्किंग, जो अपन कह सकते हैं ना, एक हार्ड वर्किंग, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव थिंकर होते हैं ये। उन्हें गोल को अचीव करना ही होता है, बिल्कुल। मैम, इंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग ही कुछ हटकर, कुछ सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए बहुत कुछ लेके साथ चलते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्टिव तो इनको पूरे करने होते हैं थोड़े टाइम में। और पेशेंस बहुत जरूरी है, ये बहुत ही मतलब एक अच्छा बोला गया है कि इसमें कहा गया है, इसकी जो क्वालिटीज, इसके ट्रेड जो अपन पढ़ेंगे, पॉजिटिव जिसकी क्वालिटीज जब अपन पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज अपने सामने आएगी कि इंटरप्रेन्योर जो है उनमें पेशेंस बहुत ज्यादा, और वो अपने जितने भी फॉलोवर्स हैं, जैसा कि अपन ने लीडरशिप में पढ़ा था, सेम चीज आएगी, कुछ भी अलग नहीं है। कि सोशली ले लीजिए, फिजिकल ले लीजिए, मेंटली ले लीजिए, तो ये लोग अपने मोटिवेटर से अपने फॉलोवर जितने भी होते हैं, उनको हमेशा साथ लेके अपने गोल को कंप्लीट करने का सोचते हैं। इशिता कह रहे हैं मैम, बिकॉज वो कुछ डिफरेंट करते हैं सोसाइटी के लिए जी। अब आपकी बुक में एक प्रोफेसर है, ठीक है, प्रोफेसर गैलरमैन, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, सेम चीज दे रखी है आपकी बुक में कि इंटरप्रेन्योरशिप आर डेडिकेटेड टू गोल्स ऑफ हाई अचीवमेंट एंड डू नॉट गेट सेटिस्फाई अनलेस दे अचीव देम। क्या कहा गया है कि जितने भी इंटरप्रेन्योरशिप है, ये हमेशा जितने भी अपने अचीवमेंट्स होते हैं, हाई अचीवमेंट, उनकी तरफ दौड़े भागे चले जाते हैं। और जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होते, या अपने एम्बिशन को, अपने गोल को कंप्लीट नहीं कर लेते, फुलफिल नहीं कर देते, ठीक है, ये उस चीज को छोड़ते भी नहीं। ये चीज इन्होंने कही है, तो ये चीज किस चीज पे कही गई है कि हमेशा, ठीक है, ये चीज होता है कि भाई अच्छे ड्रीम या बिग ड्रीम आप देखिए, ठीक है, मतलब छोटा सोचोगे तो आप उतना ही पहुंच पाओगे, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा सोच रहे हैं, खुद को पॉजिटिव थिंकर के रूप में आप देख रहे हो, या बहुत ही अच्छा आप सोच रहे हैं, तो उतने स्टेप आप चढ़ने की भी कोशिश करोगे। पर हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो कहा गया है कि इंटरप्रेन्योर जो है वो हमेशा दूर की सोचता है, बहुत अच्छी सोचता है। अब जितना वो पॉजिटिव सोचता है, उनके लिए हार्ड वर्किंग भी बहुत जरूरी होती है, तो उतना ही वो खुद को उस चीज में डेडिकेट करता है। और जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता, उनके ऑब्जेक्ट, उनके गोल कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक वो उनके पीछे लगे रहते हैं, अपनी नीड को, अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए। कि वो जब तक हार नहीं मानते, तब तक कि उसे पा ना ले, बिल्कुल। ये चीज इसमें कही गई है। इसके बाद में ये कहते हैं, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन वर्ड यूज करा गया है। ये कहते हैं बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन। ये कहते हैं ये आपकी जितनी भी इंटरनल एक्सपीरियंस है, आपकी फीलिंग्स वगैरह होती है ना, इनर फीलिंग्स, उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये होता है आपका साफ साफ कहा गया है, जितने भी प्रिंसिपल्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इसमें अपन लॉ भी अपने को थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, जितने भी क्या प्रिंसिपल्स है, किस तरीके से अपन बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी इकोनॉमी हुआ, बिजनेस रिलेटेड मैनेजमेंट वगैरह, ये सब चीजें अपने को आनी चाहिए। मैनेजमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज है वो अपने को पता होना चाहिए। या फिर अपन बहुत ही माइंड को पॉजिटिव रख के किसी भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी को कंप्लीट करे, कंडक्ट करे, ठीक है। तो ये कहा गया है कि बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये चीज कह सकते हैं, जितने भी इनर फीलिंग या फिर अपने जो एक्सपीरियंस है, वो भी वर्क करेंगी, पर सबसे पहले यहाँ पे जो प्रेफरेंस अपन देंगे, तो कहा गया है कि जो जो भी काम अपन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब ये नहीं है हमेशा 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल के पढ़े थे, क्या सीखा था? पहली चीज आई थी कि डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन। हेनरी फेयोल कह रहे हैं मैंने कंपनीज में रह रहे के एक्सपीरियंस करा है कि कुछ ये 14 प्रिंसिपल्स, यानी कि ये 14 पॉइंट्स जो है, ठीक है, ये बहुत जरूरी होते हैं हर काम को कंप्लीट करने में। स्पेशलाइजेशन चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना बहुत जरूरी होता है हर एक कंपनी में, ठीक है। और ये कहते हैं बहुत सारे इस तरीके के अपने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जो कि क्या कहा गया था, जो भी मैंने कंपनी में रहते रहते सीखा है, और जो भी मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है, उनसे मैंने ओवरऑल ये 14 प्रिंसिपल्स रेडी कर दिए, ठीक है। और ये हर एक कंपनी में, हर एक फील्ड में, हर जगह जब भी आप काम करेंगे, तो ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगी। सेम चीज कही गई है कि कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जिनको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है। जो इनर फीलिंग या इंटरनल जितने भी आपके एक्सपीरियंस है, वो बाद में काम आने वाले हैं, पहले जो काम करने वाले हो उस पर फोकस सबसे पहले करना है।
जी, सपोर्ट हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ, दूर का सोचने वाला, फोर्थ साइडेड, बिल्कुल। सॉरी, कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है। इसके बाद में ही कहा गया है प्रोफेशनल एक्टिविटी है। प्रोफेशनल होना तो बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल वर्ड यहाँ पे क्यों यूज करा गया है, बताइए। आज को आज का जो कॉम्पिटिटिव मार्केट कह लीजिए, कॉम्पिटिटिव जो आपका एक बिजनेस सिनेरियो है, बिजनेस आपका जो भी कॉन्सेप्ट आप कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो बिजनेस से रिलेटेड, वो एक कंपटीशन में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, कि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उस कंपटीशन में आप ये चाहेंगे कि भाई जो भी काम मैं कर रहा हूँ उस काम को मैं बहुत ही कंप्लीट तरीके से करूँ या बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करूँ, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है जिसमें अपने को कोई भी काम ऐसा नहीं है अपन ने स्टार्टिंग करा तो कर दिया, अगर लॉस होता है तो ठीक है, मैं इसको सेटअप को बंद कर दूंगा, जैसे सोल ट्रेड वगैरह में अपने पढ़ा था 11th क्लास में। और अगर ये सक्सेसफुल हो रहा है तो मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके जाऊंगा, वो चीज इस पे नहीं चलेगी। यहाँ पे आपको बहुत ही माइंड से, आपको बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव माइंड के साथ आपको खुद को सेट करके एक जगह पे टिका के और फिर आपको कोई चीज करनी है, स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। तो ये बहुत ही ट्रेनिंग की जरूरत आपको होगी। क्या इसके मेरिट्स है, क्या इसके डीमेरिट्स है, अगर फ्यूचर में लॉस होता है तो मुझे क्या स्टेप लेना है, अगर प्रॉफिट होता है तो मुझे कहाँ तक लेके जाना है, ये सब चीजें एक ट्रेनिंग के साथ में और खुद को एक पेशेंस के साथ में लेके एक इंटरप्रेन्योर है फिर कोई एक्टिविटी अपने को करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा था ईडीपी प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट हायर करती है, गवर्नमेंट और बहुत सारे प्राइवेट जो कंपनीज हैं मिलके इन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं। कि जैसे कल को आप और मैं, ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं कि मुझे भी इस तरीके का बिजनेस कॉन्सेप्ट है या मेरे माइंड में इस तरीके का कुछ क्रिएटिव चल रहा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी जो एक प्रोफेशनल्स होते हैं वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरीके की ट्रेनिंग है वो आपको दे दी है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व अपन कर सकते हैं। ही शुड बी पोटेंशियल टुवर्ड हिज वर्क। पंचुअल, पंचुअल, पंचुअल लिखा है आई थिंक, सीमा। जी, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। तो यूथ के अंदर जो आपकी यंग जनरेशन है उनमें इस तरीके का इंटरेस्ट, ठीक है, और पॉजिटिव तरीके से इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए, और बहुत सारे ईडीपी प्रोग्राम से वो हायर करती है। और ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट भी इस तरीके के बहुत सारे होते हैं जिनमें आप ट्रेनिंग लेके फिर आप पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट में इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। ये कहा गया है इट इज रिजल्ट ऑफ डिफरेंट चेंजेस, इट इज रिजल्ट ऑफ डिफरेंट चेंजेस। क्योंकि हमेशा ये तो नहीं है कि जिस तरीके के आपने जब किसी आप स्टडी कर रहे हो, जो सिचुएशन आज है सेम सिचुएशन जब आप वर्क में एंटर करेंगे तब भी सेम सिचुएशन हो। इनका कहना है कि इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत ही हाई स्पीड से, जैसे कि सोशल हुआ, इकोनॉमिकल हुआ, पॉलिटिकल हुआ, टेक्निकल हुआ, या गवर्नमेंट की पॉलिसी रूल रेगुलेशन हुआ, इनमें चेंजेस का ही एक कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ कह रहे हैं जितने भी चेंजेस हुआ, ठीक है, उनमें साथ ही साथ जितने भी पर्सन है उनके माइंड में भी या काम करने का तरीका है वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। तो धीरे धीरे मतलब कि पहले जो लिविंग स्टैंडर्ड हुआ करता था या जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी अपनी होती थी, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल हुआ या गवर्नमेंट के चेंजेस है, ये सब चीजें पहले थे, उनसे अभी चेंजेस आया और अभी है उनसे आगे चेंजेस आएगा। तो ओवरऑल कहा गया है कि इट इज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट चेंजेस। इंटरप्रेन्योरशिप है वो टाइम के साथ साथ बदल रहा है, जिस तरीके के जो भी चेंजेस है उसे अकॉर्डिंग अपने इसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट कहा गया है इसके अंदर, लास्ट तो नहीं है, बहुत सारे अभी हैं। इंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस क्यों कही गई है, बताइए। ये भी एक नंबर में पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रैक्टिस। ये कहते हैं जिस तरीके का वर्क आप कर रहे हो ना वो चीज आपके माइंड में आएगी, जिस तरीके का वर्क आप डेली मतलब करते हैं, ठीक है, जितनी आप एक रिस्क बियर करेंगे एक बिजनेस में,
साथ ही साथ जितना आप कुछ क्रिएटिव, कुछ नया आप करेंगे, कुछ इनोवेटिव आप करेंगे, तो वही एक सबसे अच्छा एंटरप्रेन्योर माना जाता है। रिस्क बियर आपने ज्यादा करा है, क्रिएटिव वर्क आप ज्यादा कर रहे हैं, इनोवेटिव फंक्शन आप ज्यादा कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ आपने अच्छा सोचा है, तो उतने ही आप अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं वो बन के सामने आएंगे। ठीक है। तो साथ साथ पीटर एफ डकर यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, कि इसको अपन साइंस का नाम भी नहीं दे सकते, ठीक है, और इसको अपन आर्ट का नाम भी नहीं दे सकते। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट ए साइंस नॉर ए आर्ट। ठीक है। और इसको एक प्रैक्टिस का नाम दिया गया है कि जितना आप खुद को, कोई भी, और ये सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं है, ये आपके स्टडी में भी आपके सामने देखने को आपको ये चीज मिलेगी कि जितना आप खुद को एक पॉजिटिव, मतलब ये कहा जाता है ना, आपकी मदर भी काफी बारी कहती होगी ये चीज, कि जितना आप खुद को रिलैक्स मोड से, एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर से, एक सॉफ्ट मोड से, और आप जिसको खुद को हार्ड मोड में लेके जाएंगे, उतना ही आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ठीक है। अगर आप बैठे बैठे गद्दे पे रजाई वजाई ओढ़ के बैठे हैं, ठीक है, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। और अगर वही काम आप स्टडी टेबल या चेयर पे बैठ के कर रहे हो, तो आप शायद ज्यादा पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको वहां पे थोड़ा बहुत कष्ट होगा। जब हम कुछ नया करेंगे तो हमारे उसकी आदत तो नहीं है, पर प्रैक्टिस जरूर होगी, बिल्कुल। ठीक है। तो साफ साफ कहा गया है कि इसको ना तो अपन साइंस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ना ही आर्ट में। ये प्रैक्टिस है। जितना आप खुद को बार बार एक काम में कंप्लीट करेंगे, उतना ही आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, और उस काम में क्या होते जाएंगे, परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है। इसके बाद कहा गया है एसेंशियली ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, जितने भी बिजनेस के टाइप्स हैं उनमें जरूरी है एंटरप्रेन्योर। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? जैसे कुछ नया कर रहे हो, अब कह रहे हैं कोई भी इस तरीके का बिजनेस जो कि स्मॉल है, लार्ज है, या मतलब कोई भी एक नया बिजनेस मोड है, तो इन सब में जरूरी होता है, ठीक है, कि इंटरप्रेन्योरशिप। अब इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं है कि भाई हमेशा कुछ नया करना है, ये सब चीजें। जहां आपने कुछ बिजनेस में चेंजेस करे, वहां इंटरप्रेन्योरशिप आपकी ऐड हो रही है। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्क बियर करा है, या आप खुद को बहुत ही एक अच्छे लेवल पे देख रहे हो, तो वो सब चीज के अंदर इन्वॉल्व होगा। एसेंशियल इन ऑल एक्टिविटीज, कुछ भी अलग पॉइंट नहीं है। देखिएगा, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बताती जा रही हूँ, जो जो अपन ने डिस्कस करी है, सबसे पहले अपन ने करा था इनोवेशन। ठीक है। रटिएगा मत, एक साथ देखिएगा जो जो डिस्कशन करा है। सबसे पहले वर्ड आया था इनोवेशन। इनोवेशन के बाद क्रिएटिव एक्टिविटी आया था। फिर आया था अपना रिस्क बियरिंग। देन अपन ने यहाँ पे देखा था प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज। फिर था स्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरप्राइज। उसके बाद था रिजल्ट ऑफ हाई एम्बिशन और अचीवमेंट। देन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन। फिर है प्रोफेशनल एक्टिविटी, रिजल्ट ऑफ डिफरेंट चेंजेस, इंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रैक्टिस। उसके बाद है एसेंशियल इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। देन एसेंशियल इन ऑल एक्टिविटी, और डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, एक जैसे से ही है। कितने पॉइंट्स थोड़े बहुत याद हुए दिमाग में? तीन चार पांच हुए? कोई भी? चार पांच छह पॉइंट्स, ठीक है। और एक बार और अपन पढ़ेंगे ना, तो मतलब ये देख लो कि 8 या 9 पॉइंट्स ध्यान होंगे ना, तो एग्जाम में आपको 6-7 पॉइंट्स ध्यान हो जाएंगे। ठीक है संदीप, वेरी गुड। ये 2 पॉइंट तो देख लो, एक दूसरे से रिलेट ही करते हैं, एसेंशियल इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस और एसेंशियल इन ऑल एक्टिविटी। एसेंशियल इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस और एसेंशियल इन ऑल एक्टिविटीज, 2 पॉइंट ये हो गए। 4-5 पॉइंट, ठीक है। और कहाँ है सीमा? कौन सा पॉइंट है? एडवाइजर में है क्या? एडवाइजर में, एक सेकंड।
जो अपन ने जस्ट पढ़ा है ना, क्या कहा गया है, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए बिहेवियर नॉट ए पर्सनालिटी ट्रेट। ये नहीं है, क्या कहा गया है कि जैसे अपन ये कह देते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप, जैसे अपन ने उसके अंदर भी पढ़ा था, लीडरशिप के अंदर पढ़ा था ना कि लीडरशिप बाय बॉर्न मिलती है, पहले के लोग ऐसा मानते हैं, जिसको आज एक्सेप्शन माना गया है कि इंटरप्रेन्योरशिप, सेम चीज कही गई कि इंटरप्रेन्योरशिप भी ये नहीं है, पूरा पढ़िए इसके अंदर, ठीक है, नॉट ए बॉर्न पर्सनैलिटी ट्रेट। ये नहीं है जन्मजाति गुण आपके अंदर हो कि आप एक इंटरप्रेन्योर बन जाए, वो चीज यहाँ पे नहीं है। ये कहते हैं ये एक मतलब रिस्क बियरिंग डिसीजन है, और ये एक बिहेवियर में एक पर्सन के दिखता है, ठीक है। बाय बॉर्न ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब ये गुण जो है, एक क्वालिटी आपके अंदर बाय बॉर्न हो, ये हमेशा जरूरी नहीं होते। हाँ, आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज शो हो सकती है, पर डिसीजन या एक ओवरऑल जो आउटपुट अपने सामने आएगा इंटरप्रेन्योर का, वो क्या है, वो है अपने एफर्ट्स, अपना रिस्क बियरिंग, अपना जो कैपेसिटी है वो, अपना क्रिएटिव माइंड, या आप जिस तरीके से वर्क या खुद को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपको बनाएगा इंटरप्रेन्योर, ठीक है। ना कि बाय बॉर्न आपको ये क्वालिटी या एक पर्सनालिटी जो ट्रेट है वो आपको मिल जाएगी कि भाई बाय बॉर्न आप एक इंटरप्रेन्योर है, वो चीज यहाँ पे नहीं हो सकती। तो वो चीज इसमें कही गई है। जी, आज की क्लास करें कंप्लीट। पूछते रहा करो बीच बीच में, ये चीज बहुत सही रहती है। एक बार बिना देखे और रिवाइज करना जब भी फ्री बैठो, ठीक है, तो रिवाइज करना कि इंटरप्रेन्योर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर है वो दिमाग में है, फिर देखना कितने पॉइंट याद हुए। जी, बाय कुश, बाय निकिता, बाय संदीप, बाय संजना, बाय सीमा, बाय यशराज। बाय बाय। अब इसके बाद किसका लेक्चर होता है? टाटा निकिता। इको। राकेश सर। ओके ओके।